प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषारदी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, कौन सी विशेषता या महानता के कारण लोकपाल इंद्र एक भवावतारी होते हैं? इनका कोई ना कोई पुण्य तो है ही, क्योंकि जितने एक भवतारी हैं उनका कोई नियामक कारण जैनागम में नहीं लिखा। सौधर्मेंद्र क्यों एक भवतारी होता है, इसका नियामक कारण नहीं। क्यों सर्वार सिद्धि के देव का अवतार, इसका नियामक कारण नहीं है कि ऐसा ही परिणाम किया इसलिए एक भवतारी हैं, ऐसा कोई आगम में स्पष्ट रूप से नियामक कारण देखने में नहीं आ रहा कि एक भवतारी क्यों, ऐसा कोई उल्लेख नहीं। लोग कहते हैं वो प्रथम अभिषेक करता है। अरे भाई, सौधर्मेंद्राणी बनने के पहले बालक का प्रथम दर्शन करती है, तो बालक के दर्शन करने के पहले उनका एक भाव निश्चित हो गया। जैसे सची पदपुन का जन्म हुआ तो एक भाव निश्चित हो गया, भगवान का अभिषेक दर्शन तो बाद में उन्होंने किया, सौधर्मेंद्र अभिषेक बाद में किया। तो ये सब उपमा रूप में भक्ति के अतिरेक में कहे जाते हैं। सैद्धांतिक बात जो कहें, किसी का भी ऐसा नहीं है कि वो कुबेर लोकपाल एक भवतारी क्यों होते। मेरी दृष्टि से यही है कि कुबेर है, उसने कभी अपने धन का दुरुपयोग नहीं किया होगा। पूर्व भाव में उसने अपने धन का हमेशा धर्म कार्य में लगाया होगा, अच्छे कार्य में लगाया होगा, धर्म की प्रभावना में लगाया होगा। इस कारण से वो कुबेर बना, और कुबेर में भी वो कुबेर बना जो संसार के लिए नहीं, समोषण बनाने के काम आ रहा है। उसने देखो मजदूरी की, हाथ से चक्की पीसती थी, चक्की पीस करके पैसा इकट्ठा करके उसने आज ऐसा मंदिर बना दिया कि वो पिसनहारी मड़िया के नाम से प्रसिद्ध है। अब उसका पुण्य देखो कितना लगेगा। पिसनहारी मड़िया तो जंगल में थी, और जंगल था, जबलपुर तो बहुत दूर था, 10-12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर था। तो उस समय जब उसने बनाया हुआ तो वहां जाकर के उसने अपने चक्की पीस करके मंदिर बनाया और पिसनहारी मड़िया बनाया। अब ऐसे व्यक्ति जो मजदूरी और पसीना भी धर्म की प्रभावना के लिए करेंगे, आगे जाके क्यों नहीं कुबेर बनेंगे। पैसा घर धर्म कर रहे। कितने लोग हैं जो मेहनत से कमा के पापों में खर्च करते, शराब पीते, सब दुनिया भर के कर्म करते। और कुछ लोग कहते नहीं, एक एक कमाई करूंगा, मेहनत करूंगा, सबके धर्म कार्य में लगाऊंगा। तभी आज उसको ऐसा पद मिला कि उसके हाथ से बनेगा तो भगवान का समोषण बनेगा। क्योंकि पूर्व में चक्की पीस करके भी उसने पैसा कमाया तो जिनेन्द्र देव के मंदिर में लगाया। आज उसके हाथ से बनेगा तो कुबेर से बनेगा। ऐसा हमारा भावनात्मक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष हमें देखने में नहीं मिला। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान की स्तुति एवं पूजा पाठ करने का फल इसी भव में मिलता है? यदि हाँ, तो क्या हम वर्तमान में अपनी किस्मत बदल सकते हैं? तुरंत मिलता है, देर से भी मिलता है। सबसे बड़ी चीज तो मिलती है कि धर्म करने से हम व्यक्ति, तुरंत भक्ति करने से हम पापों से बच जाते हैं, बुराइयों से बच जाते हैं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, संत की संगति करने से व्यक्ति संत बने या न बने, संतोषी जरूर बन जाता है। तो जब हम अच्छे लोगों की संगति में जाते हैं तो हमारी जिंदगी से बुराइयां पलायन हो जाती हैं, हमारे में अच्छे संस्कार आते हैं, हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारी शान बढ़ती है, लोग हमें अच्छा मानते हैं, बड़ा धर्मात्मा आदमी है। कम से कम ये प्रत्यक्ष लाभ तो है ही।
रही बात किस्मत बदलने की, तो किस्मत भी बदली जा सकती है। अतीत में किए हुए पाप यदि वर्तमान में सावधानी हो तो वह पाप का संक्रमण भी हो जाता है। परमुख से संक्रमण होकर के जो पाप के रूप में आता है वो पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा, बांधी थी असाता और उदय में आई साता। साता 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की रहती है, लेकिन सत्ता में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, भी 30 कोड़ा कोड़ी की भी सत्ता कर देते हैं। अंदर स्टोर में बने बनाए में कर देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं वो अपने आप को। तो वर्तमान से अनेक अनेक फायदा हैं। भवान्तर के जो फायदे हैं वो तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से धर्म की हर क्रिया से प्रत्यक्ष रूप में किसी ना किसी को कोई ना कोई लाभ है ही, तुरंत रूप से। नमोस्तु गुरुदेव, विवाह के पूर्व कुंडली मिलान करना चाहिए या नहीं? आगम के अनुसार करना चाहिए। जिनके बड़े बड़े राजा महाराजाओं की नकल नहीं करना चाहिए। उनका एक तो तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है, दूसरी बात है उनके पुण्य से, चक्रवर्ती के पुण्य से कभी कोई रानी उनके जीवन में आती ही नहीं है, गलत आनी। आप जिन राजा महाराजाओं ने गलत ढंग से शादी की, बिना कुंडली मुझे की, लव मैरिजें की, उनके नाश भी हुए। चंद्रगुप्त का नाश हुआ, एक ब्रिटेन की रानी से, बच्ची से, हेलना से शादी की, उसी ने उनका नाश किया। आप चंद्रगुप्त का चरित्र उठाइए, देखिए चंद्रगुप्त के जीवन में ऐसे ही दृश्य आए, अनेक रानियों का हुआ। जो इस प्रकार की रानी बनी है उनके द्वारा उनका नाश भी हुआ है। जितने राजा महाराजा हुए, और लक्ष्मीबाई का भी देख लीजिए, उन्होंने, हालांकि लक्ष्मीबाई का गुण मिला के हुआ था, लेकिन गुण मिलने का अर्थ है कि गंगाधर राव का मरना का अर्थ नहीं। लक्ष्मीबाई एक अपने आप में वहाँ जाकर के मान पाया। पति और पत्नी का संबंध से मतलब नहीं है, इज्जत के संबंध है। और लक्ष्मीबाई ने जाकर के कितना बड़ा नाम कमाया। आज भी गंगाधर राम से ज़्यादा नाम लक्ष्मीबाई का है। गंगाधर राव उनके पति थे, उनका नाम कोई ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन लक्ष्मीबाई का नाम ज़्यादा लोग जानते हैं। तो ये कुंडली का प्रभाव है कि शादी के बाद इसकी किस्मत चेतेगी। चेतने का अर्थ ये नहीं है कि पति जिंदा रहेगा। चेतने का अर्थ है कि ये पति मरने के बाद भी अपने ऐसा नाम कमाएगी कि पति के जिंदा रहते हुए भी वो मान नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा। देखो लक्ष्मीबाई के जीवन में पति का मरण उसके लिए यश का कारण बना, अहित का कारण है। लक्ष्मीबाई का जब तक पति जिंदा थे, लक्ष्मीबाई का कोई यश नहीं था, कोई जानता नहीं था, एक साधारण पत्नी थी। लेकिन गंगाधर राव के मरने के बाद लक्ष्मीबाई ने जो विश्व में अपना नाम कमाया, जो ख्याति प्राप्त की, जो अमरता प्राप्त की, आज भी इतिहास साक्षी है। अब लक्ष्मीबाई के लिए पति का मरना उनके यश के लिए कितना बड़ा कारण बना, उनकी ख्याति के लिए कितना बड़ा बना। आज उनका इतिहास स्वर्णांकित है। किस लिए? क्योंकि वह उनका पति मरने के बाद उनको मौका मिला, क्योंकि पति के सामने उनको ये स्वर्णांकित होने का मौका नहीं मिलता। वे स्वर्णांतिक अपना इतिहास नहीं लिख पाते, लेकिन पति के मरने से उनका इतिहास स्वर्णांकित हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, इनके अनेक पहलू देखे जाते हैं। अकेला गुणों का अर्थ ही नहीं है कि वो जाके पति का सुख भोगेगी, अर्थ नहीं कि मात पति के साथ रहेगी। गुणों का अर्थ ये भी होता है कि जिस परिवार से जुड़ रही है, जिस स्थान पर ये जा रही है, उस स्थान पर का यश दिन दूना चौगुना बढ़ेगा। इसलिए गुणों का मिलान करना उचित है, होना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, इक्ष्वाकु वंश क्या है और जैन समाज किस वंश से चला आ रहा है? इक्ष्वाकु वंश का इतना ही इतिहास पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण में लिखा कि जब भोग भूमि वृक्ष खत्म हो गए तो नाभि राय ने अपने आप गन्नों से रस झरता था, अपने आप, बोते नहीं थे। जो खेत जंगल थे, जंगलों में गन्ने अपने आप उग जाते थे, और जैसे गन्ना पकता था उसमें से रस अपने आप बहने लग जाता था, जैसे पेड़ों में से गोंद आदि है। तो नाभि राय ने जनता के लिए जब कल वृक्षों से फल कम मिलने लगा, बहुत कम, तो उन्होंने कहा कि देखो ये गन्ने के रस हैं, ये जो रस टपक रहा है इसको बर्तन में इकट्ठा करो और पियो। तो सारे लोगों ने कहा कि इक्षु रस का पान करना जिन्होंने सिखाया, इक्षु रस का पान कर, इसलिए वो इक्षु रस वाले इक्ष्वाकु वंशज हो गए। यानी ऋषभदेव के पहले ही इक्षु रस का उपदेश नाभि राय ने दे दिया था।
इस कारण से इक्षु रस की परंपरा इक्षु वंशज नाभिराय माने गए। नमोस्तु गुरुदेव, जब आत्मा अरूपी है और कर्म से भिन्न है तो फिर आत्मा पर कर्मों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? प्रभाव होता है, किसका प्रभाव होता है? कर्मों का प्रभाव होता है। संसार अवस्था में व्यक्ति राग द्वेष आदि परिणाम करता है तो आत्मा कर्मों से नहीं बंध रही है, राग द्वेष कारणों के कारण से आत्मा को बंधना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं अपराधी नहीं है, लेकिन उसके चारों तरफ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहने लग जाएं तो वो भी संदेह के घेरे में आ जाता है। तो अपने परिणामों के राग द्वेष आदि जो कसाय भाव हैं, इन कसाय भावों के कारण से आत्मा को कर्मों के साथ बंधना पड़ता है। इसलिए राग द्वेष भाव यदि छोड़ दें तो नहीं होगा। रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेशु नारज। रत्तो यानी राग आदि द्वेष आदि से बंध है। राग द्वेष आदि छोड़ देवें तो फिर कर्म और आत्मा का बंध नहीं होगा। जैसे जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन वही जल अग्नि पर रखा हुआ है तो आपको गर्म होकर जला देगा, फौरे पड़ जाएंगे, वेदना होगी, जलन होगी। जल में हाथ डालने पर तो जलन मिटना चाहिए, लेकिन यदि जल संगति में है तो हाथ डालने पर जलन और होगी। ऐसा ही आत्मा जब परद्रव्यों का संपर्क करती है तो वही शीतल स्वभावी, शुद्ध स्वभावी, गायक स्वभावी आत्मा बंध का कारण बन जाती है, उष्ण हो जाती है, जलाने में कारण बन जाती है, और पर निमित्त से हट जाती है तो जल का स्वभाव शीतल है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, ज्ञान और अनुभूति में क्या अंतर है एवं दोनों में से कौन सा बड़ा है? ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। ज्ञान के माध्यम से तो आत्मा अनुभूति करते हैं। ज्ञान साधन है, करण है, अनुभूति उसका फल है। जो हम ज्ञान के माध्यम से देखते हैं वही आत्मा अनुभव करती है। इसलिए इसमें कारण कार्य की विवक्षा मनाना चाहिए। यदि हमारा ज्ञान वस्तु को राग द्वेषात्मक देखता है तो आत्मा को राग द्वेष का अनुभव होता है। ज्ञान यदि वीतराग में परिणति करता है तो आत्मा को वीतराग परिणति होती है। उज्ज्वल अमृतचंद सूर्य ने स्पष्ट रूप से ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति, ज्ञान की परिणति जैसी होती है वैसी ही वह अनुभूति करता है। इसलिए इसमें कारण कार्य की विवक्षा जानना चाहिए, छोटे बड़े का नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, उदय, उदीर्णा और उदयावली में क्या अंतर है? उदय वो कहलाता है जो कर्मों का उदय में फल देते हैं। उदीर्णा उसे कहते हैं जो कर्म अभी उदय में नहीं आना थे, लेकिन तपस्या के माध्यम से अथवा संकलेश के माध्यम से उन कर्मों की उदीर्णा कर दी। जैसे अभी किसी को यहाँ शीत नहीं लग रही थी, सामान्य बात होता, लेकिन किसी ने बहुत तेजी से एसी चला दिया, पूरा कूल हो गया, तो अब ये शीत नाम कर्म की उदीर्णा हो गई। उद्यावली कहलाती है जो कर्म उदय में अभी आए नहीं हैं, लेकिन उदय को आने के लिए तैयार हो गए, जिनको अब लौटाए नहीं जा सकते। उदय में आए नहीं हैं लेकिन उदय में नियम से आएंगे। ऐसे एक आवली काल के निषेक पहले से ही निश्चित हो जाते हैं। जैसे स्टोर से अविभागी प्रतिषेध निकल चुके हैं कि ये इतने तो अब पर्याय धारण करेंगे, ये उदय में आएंगे ही आएंगे, तो उनको बोलते हैं उद्यावली। नमस्ते गुरुदेव, हम पुण्यहीन की मदद करना चाहते हैं, परंतु वह मदद लेने से मना कर दे तो हमें क्या करना चाहिए? वह बहुत भाग्यवान है, अपन को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, उसका जितना हित कर सो करना चाहिए। सामने लेने से स्वाभिमानी है, इनडायरेक्ट दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए दीजिए, क्योंकि कई बार बड़े स्वाभिमानी लोग रहते हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर ऐसी परिणति बनी, कई घरों में उनके खाने को नहीं था, लेकिन देने गए तो उन्होंने नहीं लिया इज्जत के कारण से। जब बाद में पता चला तो उनको दूसरे तरीके से, इस तरीके से दो कि उनका सम्मान बना रहे, उनका स्वाभिमान बना रहे। इस तरीके दो कि तुम सामने मत जाओ
क्योंकि तुम सामने जाओगे जय नहीं है और वो ऐसा ले ऐसे समय लेगा तो उसकी इज्जत दूर में मिल जाएगी। तो उनकी सहयोग इस तरीके से करो कि उनको पता चले नहीं और सहयोग हो जाए, यदि करना ही है सच्चे मन से। तो नमोस्तु गुरुदेव, यदि संसार के सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त हो जाए तो नई आत्माओं का जन्म कैसे और कहां से होगा? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो अकल्पनीय कल्पनाएं कहलाती हैं, कल के दिन सूर्य यदि नहीं निकला तो क्या होगा? क्या होगा बताओ, कल्पना करो। आज सूर्य गया और कल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अरे निकलेगा ही निकलेगा, इसमें नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता। यदि आकाश के तारे सब सारे मेरी जमीन पे आकर मेरे ऊपर गिर गए तो क्या होगा? कल्पना कर लो। अरे गिरेंगे ही नहीं। तो कुछ कल्पनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं, कभी खत्म होंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा? कभी खत्म होना ही नहीं उसको। जो चीज खत्म नहीं होने वाली है उसके संबंध में ऐसे प्रश्न का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं ऐसा कभी। तो फिर क्या? और कोई होगा या नहीं हो, जिसको संसार की चिंता है, चिंता मत करो, आप तो रहोगे, क्योंकि आपको चिंता है संसार की। मुझे तो चिंता नहीं, मेरा तो कहना है संसार कल मिटता था तो आज मिट जाए, संसार के प्रत्येक जीव को मोक्ष हो जाए। पर संसार का क्या होगा? हमें संसार चाहिए ही नहीं, हम तो चाहते संसार खत्म हो जाए, मोक्ष ही मोक्ष हो। और चिंता तुम्हारे लिए है तो कम से कम जिसको चिंता है वो तो रहना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर है? उपसर्ग जो है अनायास अपने आप आकस्मिक आते हैं। परिचय कथनचित व्यक्ति स्वयं इच्छापूर्वक सहन करता है, बुद्धिपूर्वक सहन करता है, वो उपयोग बनाता है कि मैं इस परिचय को जीतने को तैयार हूँ, मानस बनाता है। जैसे कि एक बार एकदम एक व्यक्ति ने उपवास किया प्री प्लानिंग से, आज मैं उपवास करूँगा, और एक व्यक्ति को उपवास नहीं करना नहीं था लेकिन अलाभ हो गया, मिला ही नहीं, तो दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से उपसर्ग अनायास आते हैं, इच्छा के विरुद्ध आते हैं। परिचय जो हैं बुद्धिपूर्वक भी सहन किए जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारणों में मनुष्य गति में जिन बिंब दर्शन और देव गति में जिन महिमा दर्शन बताया है, तो क्या इन दोनों कारणों में कोई अंतर है? बिंब दर्शन तो आप सबको मालूम है, भगवान का दर्शन। देवताओं को जिन बिंब के दर्शन की इतनी ज़्यादा महत्वता इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि वे साक्षात तीर्थंकरों को देखते और अकृत्रिम चैत्यालय उनके विमान में ही होता है, तो वो एक आश्चर्यता को प्रयोग नहीं तो वे नियोग मान लेते हैं उनको। जिन महिमा दर्शन का अर्थ होता है पंच कल्याणक आदि, भगवान के पंच कल्याणक आदि देखकर कहते हैं कि एक आज तक दुनिया में किसी बालक को कोई भी बड़े आदमी नहीं छूते। ये कौन सा बालक है जो स्वधर्म खुद ले जा रहा है? कोई भी बालक को नहाते हैं तो सामान नहा रहे, इसको तो मेरू पर्वत तो ले गए, उत्सव बना रहे हैं, इसका तो गंधोदक लोग लगा रहे हैं, इसके जन्म के पहले 6 महीने पहले बरसात हो रही है। तो इन सब बातों को देख करके सम्यक दृष्टिदेव को आश्चर्य, मिथ्या दृष्टिदेव को आश्चर्य होता है। आश्चर्य होने के बाद वो अपना अवध ज्ञान, जाति स्मरण आदि से जानता है, तब उसके लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। जिन महिमा पंचकल्याणक आदि, जिन बिंब मूर्ति। नमोस्तु गुरुदेव, बीमार होने पर पड़ोसी को मदद की जरूरत हो तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? करना ही चाहिए। पड़ोसी का अभी मैं प्रवचन ही यही दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति को अपना संसार में रहना है तो सहयोग चाहिए भी है। हम तो इसका समाधान इतना ही करेंगे कि आप यदि बीमार हैं और आपको ज़रूरत पड़ी है और पड़ोसी आपसे पूछ रहा है या आपकी क्या भावना है, तो आप क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे महाराज पड़ोसी का सहयोग देना चाहिए, देना ही चाहिए, भूल नहीं करना चाहिए, एक क्षण की देरी नहीं करना चाहिए। पड़ोसी है, पड़ोसी को हम जितना सुखी रखेंगे हम अपनी ज़िंदगी में भी सुख पाएंगे। करना चाहिए, पूरी ताकत लगा के करना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्रि रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन। दामाद श्री सदन कुमार। पौत्री अर्घ्या सदन। पौत्र आगम सदन बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी। दामाद श्री रवि कड़बी। पौत्र माहिन रवि कड़बी। पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।